नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। हमारे नितिन गडकरी जी, जी हाँ, सड़क के मंत्री, अपने जो टोल को लेकर जो वादे किए गए थे वो सब तो पूरे नहीं कर पाए, लेकिन बिहार वालों को फिर से बेवकूफ़ बनाने के लिए 2022 के ही जुमले फिर से चेप रहे हैं और उन्हें लगता है कि बिहार के लोगों को याद नहीं होगा। मैं जो बोलूंगा वो करके दूंगा और जो करूंगा वही बोलूंगा। तो ये पत्रकार भाई मेरा भाषण रिकॉर्ड कर लेना ठीक से, अगर नहीं हुआ तो ब्रेकिंग न्यूज लगा देना। 2024 समाप्त होने के पहले ये बिहार में सब रोड बन जाएंगे और बिहार का रोड हाईवे नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा। ये वचन मैं आपको देता हूं। निश्चित आप चिंता मत करिए, मैं वचन देता हूं कि बिहार के राष्ट्रीय महामार्ग को मैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बनाकर आपको दूंगा और वो दिन अब दूर नहीं है। आपके रोड, बिहार के रोड अमेरिका के बराबर बना दूंगा, ये मेरा वचन है। एक से एक ब्रिज बना दूंगा। अब देखिए, नितिन गडकरी 2022 में भी कहते हैं कि 2024 से पहले पहले अमेरिका जैसे रोड बना दूंगा। अब 2025 खत्म होने को है, अभी भी कह रहे हैं कि बिहार का रोड जो है अमेरिका जैसे बना दूंगा या अमेरिका से बेहतर बना दूंगा। वही चीज़ बार बार रिपीट करें। अब जब सरकार ऐसी बातें करे, प्रधानमंत्री ऐसी बातें करे और विपक्ष का नेता राहुल गांधी नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी बनाने की बात करता है तो प्रधानमंत्री को वो मजाक लगता है। प्रधानमंत्री को लगता है कि वो दुनिया या सच्चाई से रूबरू नहीं है। तो फिर जब ऐसी बातें करेंगे तो राहुल गांधी भी नालंदा की बात करने के साथ फिर सच्चाई तो बोलेगा ही कि डिग्री फर्जी का मामला है। जब दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में हुआ करती थी, सही बात है, लाइन लगती थी। चाइना के लोग, जापान के लोग, कोरिया के लोग, इंग्लैंड के लोग लाइन लगाते थे, हमें नालंदा यूनिवर्सिटी में जाना है। सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी दुनिया में। नरेंद्र मोदी जी को यह बातें नहीं आती। फेक डिग्री मिली है उनको, झूठी डिग्री। कभी कभी मुझे लगता है कि राहुल गांधी भी जानते हैं कि बीजेपी आईटी सेल को काम कैसे देना है। वो भी जानते हैं कि अगर मैं कुछ नहीं बोलूँगा तो बीजेपी आईटी सेल के पास करने को कुछ नहीं है, इसलिए वो जानबूझ के ऐसी ऐसी चीज़ें देते रहते हैं उनको। पहले उन्होंने वो छठी मैया का जो नहाने का ड्रामा मोदी जी करने वाले थे, वो ड्रामा शब्द जानबूझ के बोला। वो पहले दिन दिया, खूब मटेरियल दिया, उसके बाद उन्होंने नहीं बोला। अब भी वो राहुल गांधी जानते थे, कल भी जानते थे कि फर्जी डिग्री जब मैं बोलूँगा मोदी जी फर्जी डिग्री वाले हैं तो आईटी सेल को खूब काम मिलेगा, पीछे पड़ेंगे। ये मुझे लगता है कभी कभी एक रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल राहुल गांधी करते हैं कि कम से कम गोदी मीडिया जो है वैसे तो राहुल गांधी को नहीं दिखाएगी, लेकिन जब इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी होगी तो ना चाहते हुए भी राहुल गांधी को दिखाना पड़ेगा, अपने प्लेटफॉर्म पे राहुल गांधी का जिक्र करना पड़ेगा और राहुल गांधी से रिलेटेड सवाल पूछने पड़ेंगे। तो वो कहते हैं ना, बदनाम हुआ तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। शायद उसी साइकोलॉजी से कभी कभी मुझे लगता है राहुल गांधी जानबूझ के ये सूर्यान छोड़ते हैं ताकि सारा सिस्टम जो है, तंत्र जो है, ये जिसको टूल गैंग कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो उनके पीछे लग जाए। और इसीलिए उस दिन जो छठ मैया का जो नहाने वाला जो ड्रामे का शब्द इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री के बारे में राहुल गांधी ने, शायद वो इतने लोग ना देखते सोशल मीडिया पे, क्योंकि मेन मीडिया तो दिखाता नहीं है। लेकिन जैसे ही बीजेपी उसके पीछे पड़े और उन्हें लगा कि अब हमें मौका मिल गया है अपमान शब्द को खींचने का, तो लोगों ने जाके राहुल गांधी का वो भाषण सुना। अब जिसने भी वो सुना है, उस सच तो पता लगी गया कि वो बोला क्या है उन्होंने पूरी बात। उसका नतीजा ये हुआ कि राहुल गांधी का वो भाषण भी वायरल हो गया, लोगों ने खूब देखा है उसको। मोदी जी के मुकाबले सोशल मीडिया पे भर भर के देखा जा रहा है। ऐसे ही अब ये फर्जी डिग्री वाला भी पीछे पड़ेंगे, पीछे पड़ चुके हैं कल रात से लेके। अब लोग इसको भी खूब भर भर के देख रहे और यही शायद
राहुल गांधी चाहते भी हैं। दोस्तों एक बात बताइए, सत्ता में 12 साल से आप हैं, बिहार में 20 साल से आप हैं, तो ऐसे में जब आप विधानसभा चुनाव में जाएं तो आपके पास कितनी लंबी फहरिस्त होनी चाहिए अपनी कामयाबियां गिनाने के लिए, अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए। मेरे ख्याल से कम 3-4 पेज की होनी चाहिए। लेकिन जब इतना लंबा समय तक सत्ता में रहने के बावजूद भी जब आपके पास बोलने के लिए कुछ ना हो, वोट मांगने के लिए कुछ ना हो, तो फिर आप क्या कहते हैं? फिर आप वही करेंगे जो कई सालों से करते आ रहे हैं। इस बार भी बिहार के विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता दिल्ली से जितने गए, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष सब मिला लीजिए, वही ढाक के 3 पात, वही जलेबी गिनते गए, वही जलेबी बनाते नजर आए जो पिछले कई सालों से बना रहे हैं। बल्कि यहाँ मैं तारीफ नीतीश कुमार की करूँगा कि नीतीश कुमार के अगर आप भाषण सुनिए, जो चुनावी सभाएं वो कर रहे हैं, वो कम से कम 20 साल में उन्होंने क्या किया उसको गिना रहे हैं, लिखा होता है उन्होंने, उसमें बताते हैं। चाहे वो 14-15 योजनाएं बताते हैं अपनी, लेकिन वो गिनाते हैं। कभी आपने प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को या नड्डा जी को गिनाते देखा है इस बिहार के विधानसभा चुनाव में कि उन्होंने क्या किया इतने साल से? वही ढाक के 3 पात, वही 4-5-6 शब्द हैं जिनके आसपास घूमते हैं सारे। मैं आपको बताता हूँ, ये कुछ शब्द हैं, अगर इन शब्दों को डिक्शनरी से निकाल दो या किसी तरह अगर मान लीजिए चुनाव आयोग ये कह दें कि इन शब्दों का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते चुनावी सभाओं में, या इन्हें असंसदीय कह दिया जाए, कुछ भी कह दिया जाए, इन पर किसी तरह का बैन लग जाए, तो बीजेपी के नेता तो कंप्लीटली साइलेंट मोड पे हो जाएंगे, क्योंकि कहने के लिए कुछ ही नहीं है। एक झलक आपको दिखाता हूँ। अपमान 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 की घुसपैठियों को घुसपैठिया घुसपैठिए कांग्रेस 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 कांग्रेस। जी हाँ, यही शब्द सुन सुन के कान पकने लगे हैं अब। चुनाव कहीं का भी हो, विधानसभा का हो, छोटी विधानसभा का हो, बड़ी विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, पंचायत का हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हो, कहीं का भी हो, यही शब्द और इन्हीं शब्दों के आसपास ताना बाना बुना जाता है। मैं कहता हूं कि ये 5-6 शब्द है, जैसे कांग्रेस, नेहरू, राहुल गांधी, पाकिस्तान, घुसपैठिया, अपमान, ये 5-6 शब्द निकाल दीजिए आप, बैन लगा दीजिए, फिर देखिए नज़ारा क्या होता है। फिर देखिए कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। उदाहरण के लिए ये भी देख लीजिए मोदी जी की बात। धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे, धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे, और नींद कांग्रेस के शाही परिवार की उड़ी हुई थी। आज तक पाकिस्तान और कांग्रेस के नामदार दोनों ही ऑपरेशन सिंदूर के सदमे से बाहर नहीं निकल पाए। आज बताइए, इसमें आपको कांग्रेस में मिला, गांधी नेहरू परिवार में मिला, अपमान भी मिला, पाकिस्तान भी मिला, और तो और छोड़िए ऑपरेशन सिंदूर भी मिल गया। बस यही ऑप्टिक्स है। इसी के आसपास प्रधानमंत्री लोकसभा में बोलते हैं, विधानसभा में बोलते हैं, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, नेहरू नेहरू नेहरू, गांधी परिवार, कांग्रेस, यही सब चलता है। और जब अल्टीमेटली कहीं कुछ बात नहीं बन रही होती तो आखिरकार पाकिस्तान आ ही जाता है। और बिहार के चुनाव में भी पहले प्रचार के आखिरी 2 दिनों में पाकिस्तान को प्रधानमंत्री ले ही आए। पाकिस्तान के सहारे ही गाड़ी अब चलेगी, ये मान के वो पाकिस्तान पे आ ही गए। अब ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, कैसे सीज फायर हुआ, उसको लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार बोली जा रहे हैं और राहुल गांधी उस पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने 56 इंच के सीने को डरपोक सीना तक कह दिया, उसका जवाब नहीं दे रहे प्रधानमंत्री। कहीं वहाँ एक शब्द नहीं कह रहे जो राहुल गांधी भी कह रहे हैं। बात तो सही है, लेकिन ऑप्टिक्स यही है। गृह मंत्री होंगे तो घुसपैठिए 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 घुसपैठिए, प्रधानमंत्री होंगे तो ये सारे शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे।
अब अगर बिहार जैसे राज्य में भी इन्हीं शब्दों के आसपास पूरा खेल गिना जा रहा है तो ये शब्द मुझे तो अब कान में जो है चुभने लगे, क्योंकि इतनी बार सुन लिए हैं। हाँ, एक चीज़ और है बीजेपी में जो इन शब्दों के अलावा अगर आपको कुछ देखने को मिलता है, वो है भर भर के झूठ बोलना। अब जब प्रधानमंत्री का मैंने बयान सुनाया कि ऑपरेशन सिंदूर में धमाके सेना पाकिस्तान में कर रही थी, दर्द जो है कांग्रेस को हो रहा था, जबकि उस वक्त हम सबको याद है कांग्रेस पार्टी पहली ऐसी पार्टी थी विपक्ष से जिसने कहा था कि इस पूरे दौरान, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, वो पार्टी सरकार के साथ खड़ी है। ये कांग्रेस ने लगातार बोला था। कांग्रेस ने सबसे पहले सवाल उठाना तब शुरू किया जब सीज़ फायर हो गया। सीज़ फायर के बाद जब अमेरिका ने उसका ऐलान किया सीज़ फायर ने भारत से पहले, तब कांग्रेस ने सवाल उठाने शुरू किए। उससे पहले लगातार कह रही थी कि हम सरकार के साथ हैं, हम सेना के साथ हैं। फिर भी प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो है वो गांधी परिवार को और कांग्रेस को दर्द हो रहा था। ये झूठ, और ये झूठ का पूरा पुलिंदा है। गृह मंत्री के झूठ कितनी बार पकड़े गए हैं, मोदी जी के झूठ तो अब पकड़ने भी लोगों ने छोड़ दिए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।